Hello friends, this is Sachin and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today I am going to discuss with you a very beautiful poem, the poem which shows the themes of brotherhood, and that is No Men Are Foreign, which has been written by James Kirkup. James Kirkup was born on 1918 and he died recently on 2009. So you can say that he was our contemporary writer. Okay, so जो ये हमारी पोइम है नो मैन आर फॉरेन, आपको टाइटल से ही समझ आ रहा होगा कि कोई भी आदमी जो है ना फॉरेनर नहीं है। नो मैन आर फॉरेनर। ओके, फॉरेन नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि देखिए हम जो है ना खाना एक जैसा खाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, हम एक ही जैसी सांस लेते हैं कि जैसे एक ही सूर्य निकलता है वहां पे भी हमारे यहाँ पे भी एक ही हवा से हम सांस लेते हैं, वो भी हम भी, और पानी भी हम एक जैसा ही पीते हैं, है ना। जो वर्दी हैं, हालांकि आर्मीज की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो हर कंट्रीज की अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी है वो तो एक ही जैसी है सभी की दो आंखें हैं, सभी का एक नाक है, दो कान है। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि हमें जो है ना किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों से इस तरीके से हेट नहीं करना चाहिए कि वो किसी और कंट्री का है और वो विदेशी है, वो स्ट्रेंज है या फॉरेनर है, तो हमें उससे अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम सभी भाई बहन एक ही हैं। तो ब्रदरहुड की भावना को ये पोइम जो है ना शो करती है। बहुत ही अमेजिंग पोइम है, चलिए पढ़ते हैं। नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कुप। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो, रिमेंबर यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, वैसे रिमेंबर है ना, रिमेंबर याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अनजान, अननोन, तो कोई भी आदमी जो है ना अनजान नहीं है, अननोन नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्री देश विदेश नहीं है, ये देश विदेश कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाह रहा है इस लाइन में। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। सभी कंट्रीज की जितनी भी यूनिफॉर्म्स है ना, उन सभी के अंदर ना एक ही सिंगल बॉडी सांस लेती है जैसे कि हमारी लेती है। ठीक है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई। जिस धरती पे हमारे भाई बहन, हमारे ब्रदर्स चलते हैं ना, वो वही धरती है जिस धरती पे हम एक दिन मिल जाएंगे। मतलब हमारी ग्रेव भी उसी धरती पे ही बनेगी जिस पे हम आज चल रहे हैं ना, कल को हमारी ग्रेव भी है ना वो इसी पे ही बनेगी, इस धरती में ही होगी, है ना। तो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है पोइट। नेक्स्ट आजा पढ़ते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। तो वो दे मतलब दूसरी कंट्री के लोग, वो भी जानते हैं अवेयर इन चीजों से, सन से, एयर से, वाटर से। तो वो भी जो सूर्य हमारे यहाँ उगता है ना, वो वहां पे भी वही उगता है। हमारे जो सांस मिलती है ना, हवा मिलती है, वहां पे वही हवा मिलती है। और जो पानी हम पीते हैं वो भी वही पानी पीते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। तो फिर इसमें अलग बात क्या है, सेम ही तो है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स जब पीस का टाइम होता है ना, जब शांति का समय होता है, तो अच्छी फसलें होती हैं, फैक्ट्रियों में अच्छी तरह से माल तैयार होता है, चीजें बनती हैं, तो लोग जो है ना प्रोस्पेर करते हैं, खुश होते हैं, और हैप्पीनेस होती है उनकी जिंदगी में पीस के टाइम में, है ना। लेकिन विंटर में क्या होता है, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। तो फॉरेन कंट्रीज में जो ठंडे इलाके होते हैं, जो ठंडी कंट्रियां होती है, वहां पे क्या होता है ना, सारी पीसफुल जो हार्वेस्ट है ना वो गर्मियों में ही होता है, लेकिन सर्दियों में वहां पे कोई भी फसल नहीं होती है। तो सर्दियों को ना जो है ना वहां पे एक स्टार्वेशन या सफरिंग की तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लोग वहां पे सफर करते हैं, क्योंकि ठंडे इलाके होते हैं ना, फसलें नहीं होती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सर्दियों को जो है ना वॉर से रिलेटेड किया जाता है, कि जो वॉर्स है ना, वॉर में भी ऐसे ही होता है, कोई फैक्ट्री में काम नहीं होता है, सारे जो सोल्जर्स हैं वो फाइट करने चले जाते हैं, तो फैक्ट्रीज में काम भी नहीं होता है, हार्वेस्ट भी नहीं होता है ना, फसलें नहीं होती हैं, क्योंकि हम जो फील्ड्स जो है खराब कर देते हैं, हम जो भी अपने बॉम्ब्स वगैरह चला के, है ना। तो इस तरह से काफी ज्यादा सफरिंग होती है। तो वो विंटर को जो है ना सफरिंग से रिलेटेड माना गया है और स्टारवेशन से रिलेटेड माना गया है, यहाँ से उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देयर हैंड्स आर अवर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके जो हाथ हैं, जिन हाथों से वो हार्ड वर्क करते हैं, जिस तरीके से वो हार्ड वर्क करते हैं, उसी तरीके से हम हार्ड वर्क करते हैं। और उनकी जो लाइंस है ना, जो लाइंस हैं या रिंकल्स हैं, जो हार्ड वर्क करने की वजह से उनके हाथों पे जो लाइनें बन गई, जो रिंकल्स बन गए हैं,
है ना। तो वो शो करते हैं कि उनका भाग्य और उनका नेचर भी हमारी तरह ही है। अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पे क्या होता है कि जो लाइन्सें होती है ना हाथ में, उनसे ये जाना जाता है कि लाइन्सों के द्वारा हम अपना भाग्य और अपने नेचर के बारे में, हम किस प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो पता लगा सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस लाइन को पढ़ा जा सकता है। अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, और उनकी जो लेबर है, जो हार्ड वर्क वो करते हैं, वो भी हमारे जैसा ही, जैसे हम हार्ड वर्क करके खाना खाते हैं, वो भी हार्ड वर्क करके खाना खाते हैं, है ना। वो भी खाने के लिए कमाते हैं, हम भी खाने के लिए कमाते हैं। तो सेम चीज तो है, अलग क्या है, फॉरेन क्यों कहते हैं फिर हम उन्हें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो उनकी आंखें भी हमारे जैसी हैं, जो जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, तो जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, दिल का पक्का होता है जो, उसका दिल भी जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? अफेक्शन से, अफेक्शन शो करके, उससे उसे प्यार शो करके उसका दिल भी जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, तो हर जगह पे, हर धरती पे एक आम जिंदगी जी जाती है जिसे हम समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. याद रखो, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाए, मतलब फॉरेन कंट्री के लोगों को, दूसरी आर्मी के लोगों को नफरत करने के लिए कहा जाए, तो हमें ये याद रखना होगा कि हम अपने आप को डिस्पोसेस करेंगे, उनको नहीं करेंगे, अपने आप को डिस्पोसेस करेंगे। डिस्पोसेस मतलब डिप्राइव, किसी को जो राइट्स बनते हैं किसी से, उससे दूर रखना। तो हम अपने आप को डिप्राइव करेंगे, अपने आप को बिट्रे करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे, अपने आप को कंडेम करेंगे। मतलब अगर हम किसी और की आलोचना करते हैं तो हम अपने आप की आलोचना करेंगे। तो किसी को आलोचना करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, किसी फॉरेन बंदे की आलोचना करने से पहले, उसे धोखा देने से पहले, उसको उसके राइट से दूर रखने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम अपने आप को रख रहे हैं, वो उसे नहीं रख रहे हम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई। याद रखो, हम जो एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वेपन्स लेके एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये हम अपने आप का कुछ तो बुरा करते ही हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन अर्थ है ना, जो धरती है जिसपे हम जीवित रह रहे हैं, जिसमें हमने एक दिन मिलना है, हम उसको भी गंदा करते हैं। ठीक है, डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. हमारी जो जब वॉर्स होती हैं तो वहां पे क्या होता है, आग निकलती है ना, हमारे हेल्स ऑफ फायर निकलती है, डस्ट होती है। उससे क्या होते हैं, हम जिस हवा की वजह से हम जीवित हैं, जिस सांस को लेकर, जिस हवा को हम एज ए सांस यूज करते हैं, उसको हम गंदा कर देते हैं। हम अपनी आग से, डस्ट से, उसको हम, उस सांस को, जो सांस लेने वाली हवा को हम गंदा कर देते हैं। तो हम उसको गंदा नहीं कर रहे, हम अपने आप को, अपने शरीर को गंदा कर रहे हैं, है ना, अपने आप को गंदा कर रहे हैं, अपने ही लिए ही, अपने जीने के ही, जो हम, हमारे जीने के जो स्रोत है ना, जो कुदरत की वजह से हमें मिले हुए हैं, कुदरत की ओर से हमें मिले हुए हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए इन चीजों को खराब करने से पहले। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। लास्ट में फिर वही लाइन पोइट बोल रहा है कि याद रखो, कोई भी आदमी अनजान नहीं है, कोई भी आदमी अननोन नहीं है, कोई भी कंट्री देश विदेश नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। ठीक है, तो ब्रदरहुड की भावना को शो करती है ये पोएम। बहुत ही अमेजिंग पोएम है। वॉर को क्रिटिसाइज करती है, जो वॉर्स होती हैं जिनकी वजह से अननेसेसरी सफरिंग्स और स्टार्वेशन होती है पूरी कंट्रीज में, और दोनों साइड्स ही होती हैं, एक साइड नहीं होती, दोनों साइड्स ही होती हैं। जब कोई वॉर होती है ना, तो दोनों साइड की कंट्रीज ही सफर करती हैं। तो हमें वॉर करने से पहले सोच लेना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। तो वॉर को क्रिटिसाइज किया है, ब्रदरहुड की भावना को शो करती है ये पोएम। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। अब मुझे लगता है कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर स्टिल फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए वीडियो पे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।